टेम्परेचर क्या होता है, मेजर यूनिट क्या होती है, ये सब पढ़ा दिया गया। हम लोग तो जानते ही नहीं थे 8 तक मेजर यूनिट किसको कहते हैं। हमें लगता है 9th में पहुँचे हैं तब जो है भारत का नक्शा देखे। सेकंड का बच्चा ट्रांसलेशन क्या, यहाँ केजी के बच्चे पूरी बुक जो 9th की 7th की स्टोरी बुक इंग्लिश की होती है, जैसे जो हम लोगों के टाइम में 8th में चलती थी स्टोरी बुक, वो केजी के बच्चे फर पूरी स्टोरी, ये जो इसमें जो लिखा है, ये मैं बता रही हूँ, ये सब जो इंग्लिश लिखे हैं, ये सब इंग्लिश केजी के बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं। ये देखो ये सब वो उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, केजी के बच्चे पूरी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। सेकंड की बात ही छोड़ो, ट्रांसलेशन की बात ही छोड़ो। आजकल के बच्चे तो ट्रांसलेशन करना ही नहीं, डायरेक्ट रीडिंग राइटिंग करना है। ट्रांसलेशन वाला डायरेक्ट स्पीकिंग बात करना है इंग्लिश में। वो हम लोग टाइम रहल है कि तब मास्टरवे टाइम पास रहा। ये बात सही है। हम लोग के टाइम था कि भाई पहले एबीसीडी सीखेंगे, फिर ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर पढ़ेंगे त अनुवाद। अब करके बच्चे ये सब नहीं है भई, डायरेक्ट बच्चों का क्या है कि वो सीधे स्कूल जाते ही इंग्लिश बोलते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। उनको ट्रांसलेशन सिखाया ही नहीं जाता, उनको डायरेक्ट पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हाँ, अब हिंदी टू इंग्लिश विंग्लिश नहीं चलता। अब तो केजी तक हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती ना, फर्स्ट से हिंदी पढ़ाई जाती। केजी तक बच्चे इंग्लिश एकदम बोलना, लिखना, पढ़ना सब जान जाते हैं। भाई हमारे बच्चे हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बोर्ड का भी असर पड़ता है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अल्फा बोर्ड। पहले एक बार यहाँ खूब क्रेज था कैम्ब्रिज बोर्ड का, फिर अब कैम्ब्रिज भी कम हो गया, अब अल्फा पढ़ने लगे लोग। अब सीबीएसई हम लोगों का टाइम सीबीएसई बहुत मायने रखता था। अरे फलाना लड़का सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा ला। अब सीबीएसई का, आईसीएसई का, वो खत्म, दोनों खत्म। अब कोई नहीं इंटरेस्ट लेता ज़्यादा सीबीएसई आईसीएसई में। अब ज़्यादातर लोग कैम्ब्रिज, नहीं तो फिर अब तो अल्फा इंट्रोड्यूस जब से हो गया तब से अल्फा। मेरे बच्चे अल्फा स्टूडेंट हैं। हमने कैम्ब्रिज से भी हटवा लिया। बिटिया को कैम्ब्रिज में डाले थे, फिर हमको कैम्ब्रिज उतना जमा नहीं, क्योंकि सिलेबस कैम्ब्रिज का बहुत रिड्यूस सिलेबस है। तो हमें लगा कि कैम्ब्रिज में बहुत ना कट कर देते हैं। फॉरेन है तो फॉरेन सिलेबस अल्फा भी, लेकिन कैम्ब्रिज में ज़्यादा ही मतलब कट कर दिए हैं बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ के बेसिस पे नहीं है कैम्ब्रिज में। तो मैंने कैम्ब्रिज से हटा के फिर अल्फा करवा दिया। हुँ। छोटू के पापा काम करे, अरे बिना काम करैले लड़का अल्फा बोर्ड कहाँ पढ़ी है भाई? फीस इतनी 8-8 हज़ार रुपया महीना कहाँ से मिली? ओकरे खातिर कमाए के पड़ी न। सही कहा था। मैडम आपका क्वालिफिकेशन क्या? मेरा मेरा क्वालिफिकेशन बहुत है। हम बहुत, जितना पढ़े हैं काम चलाऊ बहुत पढ़े। काम चलाऊ क्या मतलब अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है। हमारे पास 2-2 फील्ड का एक्सपीरियंस है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब करी हूँ, इसके बाद कॉर्पोरेट के बाद फिर मैंने बीएड, सीटेट क्वालीफाई करके फिर मैंने टीचिंग सेक्टर भी जॉब किया है। तो मेरे पास दोनों का है एक्सपीरियंस। नाम अंशु ही, बस दूसरा नहीं, हमारा नाम अंशु ही है। एक का नाम है, माई बाप एक का नाम है, धइबे कहीं ने दूसरा नाम है धइने। आप कहाँ से हो? हम आजमगढ़ी मनई, उत्तर प्रदेश के एगो जिला आजमगढ़, वहीं खई। बता तो दिए। अब इससे ज्यादा पूरा क्वालिफिकेशन तो बता ही दिए। हम लोगन के 4-5 में पहुंच जाई तभी सिखाए जाए हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल। यहाँ देखो बच्चा 3.5 साल में राष्ट्रीय फूल पक्षी सब पढ़ के खत्म कर दिया।